हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का हमारा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं और आज की क्लास में हम इसी पर बेस्ड कुछ और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको निकालना है dy अपॉन dx, यानी कि इसका आपने डेरिवेटिव्स निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। 2022 में ये क्वेश्चन आपको आया था, उत्तराखंड बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको फंक्शन क्या दे रखा है, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो फंक्शन देखिए, फंक्शन आपके पास दे रखा है y की पावर x बराबर x की पावर y। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पावर में है तो हम दोनों का क्या लेंगे, लॉग लेंगे, क्योंकि लॉग m की पावर n का फॉर्मूला होता है n log m। ठीक है, तो जब लॉग लेंगे तो दोनों की जो पावर है वो आगे आ जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का आप क्या कर देंगे, लॉग ले लेंगे। ठीक है, इसको आप रफ कर दीजिए। अब देखिए लॉग ऑफ y की पावर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर y। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, क्योंकि लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग है तो पावर आगे आ जाएगी, x log y बराबर आ जाएगा y log x, y log x। और यहाँ पर आप लिख लेंगे कि आपने log m की पावर n का फॉर्मूला लगाया है और n log m आपके पास ये आ जाता है, इसको भी आप साइड में लिखते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमें इसका dy अपॉन dx निकालना है। ठीक है, dy अपॉन dx निकालना। तो चलिए यहाँ पर करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिख लीजिए कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब आप इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन है, एक तो x है और दूसरा फंक्शन है log y। तो u इंटू वी का फॉर्मूला यहाँ पर आप लगा सकते हैं, u इंटू वी का जब आप डेरिवेटिव्स निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो u को आप एज इट इज लिखते हैं और v का आप डेरिवेटिव करते हैं, प्लस में v को एज इट इज लिखेंगे और u का आप डेरिवेटिव कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए u आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में d अपॉन डी एक्स ऑफ x log y इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ y log x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पहले लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा और यही फॉर्मूला आपका राइट हैंड साइड में भी लगेगा। ठीक है, तो इसको करते हैं। चलिए तो देखिए फर्स्ट फंक्शन u क्या है, x है, तो x को एज इट इज रख लेंगे आप। v का आपने डेरिवेटिव करना है, दैट मीन्स कि d अपॉन डी एक्स ऑफ log y। ठीक है, और प्लस में v आपका एज इट इज, यानी कि log y आपका एज इट इज रहेगा और d अपॉन डी एक्स ऑफ x। ठीक है, यही फॉर्मूला आपने राइट हैंड साइड में भी लगाना है, यहाँ पर भी दो फंक्शन हैं। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन पहला ऐसा रहेगा d अपॉन डी एक्स ऑफ log x। ठीक है, और सेकंड फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, प्लस में log x आपका एज इट इज रहेगा और इसका करेंगे आप d अपॉन डी एक्स ऑफ y। ठीक है, हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। देखिए x log y का क्या हो जाएगा, d 1 अपॉन y, log y का क्या हो जाएगा x, देखिए x लिखा और इसके बाद 1 अपॉन y, लेकिन ये x नहीं है, चेन रूल से दोबारा से इसका हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, और प्लस में log y ऐसे ही रहेगा,
और x का तो 1 हो जाता है, इसको 1 लिख लेंगे। राइट हैंड साइड में देखिए y अपॉन और log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है, प्लस में log x और dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए log, यहाँ पर log y e बेस भी है इसका, ठीक है, बेस लिखना चाहें तो लिखें, अदरवाइज इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। मुझे निकालना है यहाँ पे dy अपॉन dx। तो देखिए dy अपॉन dx की एक तो ये पद है और दूसरा पद इसका ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे dy अपॉन dx को एक तरफ कर देंगे और इनको एक तरफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आप लिख सकते हैं log y, और इस पद को मैं अगर इधर ले आऊं तो माइनस में क्या हो जाएगा y अपॉन x, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपके पास क्या था log x और यहाँ पर क्या था x बाई y माइनस में x अपॉन y, और यहाँ से हमने क्या किया dy अपॉन dx को कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर से समझेंगे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखिए हमें dy अपॉन dx चाहिए था, तो हमने यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन ले लिया है, और राइट हैंड साइड में आपके पास log x है और इधर आपके पास था 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन इसलिए हो जाएगा x अपॉन y, ठीक है। तो हमने यहाँ से dy अपॉन dx को कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x log y, ई बेस भी लिख सकते हैं आप इसका, या फिर ऐसे भी छोड़ें तो अपॉन में x इज इक्वल टू यहाँ भी y log x माइनस x अपॉन में y, ठीक है। और यहाँ तो आपके पास क्या है dy अपॉन dx है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर dy अपॉन dx चाहिए, ठीक है, dy अपॉन dx चाहिए। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x log y माइनस y और अपॉन में तो इसके क्या है x है, और ये इसके अपॉन में आएगा y log x माइनस x, और इसके अपॉन में है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने क्या निकाल लिया है dy अपॉन dx निकाल लिया है, तो y x log y माइनस y अपॉन में x y इसको ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को हम बाद में कराएंगे, ठीक है। पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके डेरिवेटिव्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर जाएंगे और उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है e की पावर y है ये, ठीक है, e की पावर y। तो चलिए फंक्शन है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या है e की पावर y x प्लस 1 बराबर 1। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हमें सिद्ध करना है कि ड्यू टू वाई, यानी कि इसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो इक्वल है इसके स्क्वायर के, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का जब आप स्क्वायर कर देते हैं तो वो किसके बराबर है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के इक्वल है। दैट मीन्स कि पहले आप इसको क्या निकालेंगे dy अपॉन dx निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो हमें सिद्ध करना है, ठीक है, 2022 का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर
इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी आपके पास दो फंक्शन हो गए u इंटू वी, और अगेन यहाँ पर आप u इंटू वी का आप फॉर्मूला लगा लेंगे, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस में v एज इट इज और u का चले। तो यहाँ पे देखेंगे u क्या है, e की पावर x एज इट इज, तो d अपॉन dx ऑफ e की पावर y x प्लस 1। ठीक है, तो देखिए e की पावर y आपका एज इट इज रहेगा d अपॉन dx ऑफ x प्लस 1, फिर अगेन v आपका एज इट इज यानी कि x प्लस 1 एज इट इज, और u की पावर u डैश का मतलब e की पावर y का हम क्या करेंगे यहाँ पे d अपॉन dx ऑफ e की पावर y। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए e की पावर y और x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, तो ये तो आपका इतना आ गया है x प्लस 1, और e की पावर y का पहले e की पावर y आएगा, चेन रूल से y है तो dy अपॉन dx, इसका दोबारा से हम क्या करेंगे डेरिवेटिव्स निकालेंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया है e की पावर y, और यहाँ हमने इक्वल टू लिख दिया है, ये पॉजिटिव का साइन था यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप ठीक कर लेंगे, ये पॉजिटिव का था, तो e की पावर y इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस में x प्लस 1 और e की पावर y dy अपॉन dx। ठीक है, क्योंकि हमें dy अपॉन dx निकालना है तो इसको हम निकाल लेंगे, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 1 e की पावर y dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ गया है यहाँ पे माइनस का e की पावर y आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे dy अपॉन dx निकालना है तो आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर माइनस में e की पावर y, इस e की पावर y को आप आगे ले लीजिए और यहाँ आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से e की पावर y से ये कट गया है तो आपके पास क्या आ गया है -1 अपॉन x प्लस 1, ये तो हमने निकाल लिया है dy अपॉन dx। ठीक है, ये हमने निकाल दिया है dy अपॉन dx। अब देखिए, अब हम यहाँ देखते हैं हमें क्या प्रूफ करना है d2y अपॉन dx2, यानी कि इसका फिर से हमें डेरिवेटिव्स करना है, और राइट हैंड साइड में देखिए dy अपॉन dx का स्क्वायर करना है, तो एक बार हम इसको कर लेते हैं, या फिर पहले इसका देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेंगे, इसको दोबारा से हम क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, या दोबारा x के सापेक्ष इसका अवकलन करने का, तो किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप। तो यहाँ आपके पास d2y अपॉन क्या आ जाएगा dx2, इस तरह से। यहाँ देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको d अपॉन dx ऑफ माइनस का साइन, देखिए माइनस साइन को आप आगे ले लीजिए, और x प्लस 1 की पावर आप क्या लिख सकते हैं -1। ठीक है, अगर ये ऊपर जाएगा तो -1 पावर आएगी, इसका डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस का, और माइनस साइन फिर से आपका आएगा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का 1 आगे आ जाएगा, तो -1 और x प्लस 1 की पावर -1 और माइनस में 1 हो जाता है, यानी कि कितना आ गया है 2, माइनस का 2। ठीक है, यहाँ भी माइनस से माइनस ये पॉजिटिव का आपका। ठीक है, इसको आगे आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है ये आपका। इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास क्या आ गया है, इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास आ गया है d2y अपॉन dx2, है ना। चलिए ये आपके पास आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो आपके पास 1 अपॉन, हमें ये निकालना है, तो अब आप निकालेंगे dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो dy अपॉन dx हमने निकाला था कहाँ पे, ये तो -1 की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे हम,
तो जब आप स्क्वायर करेंगे ये माइनस का साइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा 1 अपॉन, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, x+1 का यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों ही इक्वल आए हैं। हमें क्या करना था, d2y/dx2 इक्वल होना चाहिए किसके, dy/dx का होल स्क्वायर। तो दोनों का जो मान है वो सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ आप लिखेंगे d2y बराबर dx2 इज इक्वल टू dy/dx और इसका होल स्क्वायर। ये हमने क्या कर दिया है, हेंस प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया है। इसको आप कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ आपको x और y दे रखा है और आपको निकालना है dy/dx। देखिए 2017 और 2020 दोनों में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम अच्छे से करेंगे। तो यहाँ आपको क्या दे रखा है, x बराबर x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस में log ऑफ tan θ/2, ठीक है। और y आपको क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू a sin थीटा। हमें निकालना है dy/dx, dy/dx आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको फंक्शन किस में दे रखा है, फंक्शन देखिए cos थीटा, आप थीटा में है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, 1 एंड 2। इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए dx/d बराबर कितना आ जाएगा, a तो आपका कांस्टेंट है, या फिर इसको पहले लिखें d/d बराबर a cos थीटा प्लस log ऑफ tan θ/2। तो पहले इसको करेंगे, a कांस्टेंट है तो a आपका बाहर आ जाएगा, a बाहर आ गया। cos थीटा का करेंगे तो माइनस ऑफ साइन थीटा आ जाएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव्स क्या आता है, माइनस साइन थीटा। प्लस में देखिए जब इसका आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स करेंगे, और हम जानते हैं log x का क्या हो जाता है, d/dx, log x का डैश का मतलब है डेरिवेटिव्स कर रही है 1/x। तो यहाँ x की जगह पर क्या है, tan थीटा है। तो दैट मीन्स कि यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1/tan θ/2। लेकिन क्योंकि ये क्या है, tan थीटा है, x नहीं है, तो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, tan θ/2 चेन रूल से, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन होगा किसका, tan θ/2। अब देखिए a माइनस में साइन थीटा प्लस में 1/tan θ/2। अब tan थीटा का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर, बट यहाँ पे θ/2 है, थीटा नहीं है। तो फिर से चेन रूल से d/d ऑफ dx लिख दिया, यहाँ पे इसको थीटा कर लेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो d ऑफ θ/2, फिर से हमें θ/2 का भी डेरिवेटिव्स निकालना है, ठीक है। अब देखिए a और माइनस में साइन थीटा प्लस में 1/tan θ/2 और सेक स्क्वायर θ/2 इनटू में इसका जब आप करेंगे θ/2 का d/d निकालेंगे, d/d ऑफ θ/2। तो 2 तो आपका कांस्टेंट है, तो 1/2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 ऑफ d/d और थीटा का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका 1 के इक्वल आता है। दैट मीन्स यहाँ पे 1/2 आ गया है। तो अब यहाँ पर कितना आ गया है, 1/2, ठीक है।
कैसे किया, हमने चेन रूल लगाया यहाँ पे, log x का डेरिवेटिव्स होता है 1/x, लेकिन यहाँ x नहीं था, यहाँ पे आपका tan थीटा था। हमने फिर से चेन रूल से tan थीटा का डेरिवेटिव्स किया है, बट फिर भी यहाँ पर θ/2 है, फिर से चेन रूल से हमने θ/2 का भी डेरिवेटिव्स किया है, तो अब आपके पास आ गया है फाइनल 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको आप कर सकते हैं। चलिए sec θ/2, ठीक है, sec स्क्वायर θ/2, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a और माइनस का साइन थीटा प्लस, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस tan थीटा को मैं लिख सकती हूँ साइन θ/2 अपॉन में cos θ/2। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये भी sec थीटा भी इसके साथ में है, तो sec थीटा को हम क्या लिखते हैं 1/cos थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा को भी क्या लिख लेंगे 1/cos स्क्वायर θ/2, क्योंकि एंगल आपके क्या हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं, तो वो हाफ में भी वही फॉर्मूला आपका लग जाता है। ठीक है, इनटू में 1/2, या आप आगे इसको 1/2 लिख सकते थे। ठीक है, यहां से आप देखिए एक cos θ/2 से ये कट चुका है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे a माइनस साइन थीटा। ट्राइग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, अगर उनके फॉर्मूले नहीं याद हैं तो ये क्वेश्चन होना पॉसिबल नहीं है, तो सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपको आएगा। इस 2 को मैं आगे ले लूं, देखिए ये आ गया है माइनस साइन थीटा प्लस में 1/, इस 2 को आगे ले लेते हैं 2 साइन θ/2 और cos θ/2, और ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन थीटा का। ठीक है, साइन थीटा का, तो यहाँ अब आगे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है a माइनस में साइन थीटा और प्लस में ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा का। ठीक है, इसको आप एलसीएम ले लीजिए, a माइनस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1/, में साइन थीटा, ऐसा इसको कॉमन लेके लिखा जा सकता है। अब हमें पता है, इसको आप आगे इस तरह से लिख सकते हैं, a तो आपका कॉमन आ जाएगा, आगे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से आपके पास एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका, कॉस स्क्वायर थीटा का, ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख लूं तो a क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ x का डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अभी हमें y का भी करना है, फिर हमें dy अपॉन dx निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। ठीक है, ये इसके इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए। ठीक है, चलिए ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम यहाँ लिख लेंगे, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, क्या आ गया है a cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, a cos स्क्वायर थीटा अपॉन स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a cos थीटा और इनटू में cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन में, या फिर ऐसा लिखें इसको a cos थीटा अपॉन साइन थीटा और अपॉन में cos थीटा इनटू में cos थीटा, तो ये आपके पास cot थीटा के इक्वल आ जाता है। तो आंसर कितना आ गया, a cot थीटा और cos थीटा। ये तो आप इक्वेशन नंबर 1 इसको पुट कर ले, चलिए 1 2 हमने यहाँ पुट कर लिया था, यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 3 पुट कर सकते हैं। ये हमने निकाला है क्या, ये हमने निकाला dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा हमारे पास आया a cot थीटा और cos थीटा। अभी क्वेश्चन हमारा आधा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, y बराबर क्या है a sin थीटा,
हमें निकालना क्या है, dy अपॉन dx निकालना है। अब देखिए ये तो आपके पास आ गया है ये। अब हम करेंगे dy अपॉन डी थीटा का, ठीक है। तो ये आपके पास है, तो a साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 पुट कर लीजिए, ठीक है। dy अपॉन dx निकालना है, तो देखिए dy अपॉन डी थीटा और अपॉन में आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा। तो यहाँ से आपका थीटा से थीटा कट के आपके पास आ जाएगा dy अपॉन dx। dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए dy अपॉन डी थीटा क्या है, a cos थीटा अपॉन में, और dx अपॉन डी थीटा हमने यहाँ निकाल दिया था, a cot थीटा और cos थीटा, ठीक है। a से a कट जाएगा और cos से cos कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन cot थीटा, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से चला था और कहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया है। हमें x और y दिया था और अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसको आप जरूर करेंगे। हमें x दे रखा था a cos थीटा और प्लस में log ऑफ tan थीटा बाई 2, और y दे रखा था a sin थीटा। तो हमने क्या किया, x और y दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया है, इसको डिफरेंशिएट किया है किसके, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो देखिए dx अपॉन डी थीटा आपको क्या मिल गया है, ये हमें मिल गया था a cot थीटा और cos थीटा। तो यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला log का क्या होता है, log का होता है 1 अपॉन x, ठीक है। और यहाँ x नहीं है तो चेन रूल से फिर tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है क्या, sec स्क्वायर। तो थीटा बाई 2 है तो उसमें भी एंगल हाफ हो गया है, लेकिन फॉर्मूला सेम लगेगा, ठीक है। तो sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये x नहीं है, फिर से हमें थीटा नहीं है, तो फिर से हमें थीटा बाई 2 का चेन रूल से क्या करना है, डेरिवेटिव्स करना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल गया है, a cot थीटा cos थीटा, ठीक है। अब हमने x का तो कर दिया, अब हम यहाँ एक लाइन और लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यही लिख दिया हमने, तो y का करेंगे dy अपॉन डी थीटा। मुझे चाहिए dy अपॉन dx, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन डी थीटा अपॉन में dx अपॉन डी थीटा, यहाँ से आपका थीटा से थीटा करके dy अपॉन dx निकल जाता है। हमने dy अपॉन dx डी थीटा का भी मान निकाल लिया है और dx अपॉन डी थीटा का भी हमने मान निकाल लिया है। तो आपके पास क्या आ गया है, tan थीटा। इसको आप कॉपी करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, 2016 में आया था ये क्वेश्चन आपका। यहाँ आपको y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर दे रखा है 3e, तो हमें सिद्ध करना है d2y, यानी कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है और dy अपॉन dx निकालना है, और y तो आपको दे रखा है। तो देखिए सबका चाहिए हमें y बराबर 3e की पावर 2x और प्लस में 2e की पावर 3x, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर सकते हैं, ओके। आप निकालेंगे इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका dy अपॉन dx निकालेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 d अपॉन dx ऑफ e की पावर 2x प्लस में 2 d अपॉन dx ऑफ e की पावर 3x, ठीक है। तो देखिए e की पावर x का तो क्या हो जाता है, e की पावर 2x, लेकिन फिर से हमें क्या करना है, इस 2x का भी डेरिवेटिव्स करना पड़ेगा, dy अपॉन dx ऑफ 2x का क्या हो जाएगा 2, ये कॉमन आएगा, प्लस में यहाँ भी 2e की पावर 3x और फिर से d अपॉन dx ऑफ 3x, ठीक है। तो यहाँ से 2x का क्या हो जाएगा 2, तो 2 3 से 6 e की पावर 2x और प्लस में यहाँ पर भी 3x का क्या होगा 3, तो 2 3 से 6 e की पावर 3x। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया है। यहाँ पर हमने निकाला है dy अपॉन dx। अब हमें क्या चाहिए, d2y अपॉन dx2। फिर से हमें क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करना है। तो d2y अपॉन dx2 बराबर 6, तो आपका एज इट इज e की पावर x का e की पावर 2x रहेगा, और फिर से देखिए यहाँ पे 2 इसका क्या है, डेरिवेटिव्स निकालना है, तो क्या आ जाएगा 2, x का तो 1 हो जाएगा,
प्लस में 6e की पावर 3x और 3x का दोबारा करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, 6 2 जो 12, यहीं पे लिखें 12e की पावर 2x। ठीक है, और प्लस में 6 3 जो 18e की पावर 3x, ये आ गया है। और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 पुट कर लेंगे। अब हमें प्रूफ क्या करना है, d2y अपॉन dx2 माइनस में 5 dy अपॉन dx और प्लस में 6y बराबर 0। तो ये कितना आ गया है, d2y अपॉन dx2, इसी को लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। तो 12e की पावर 2x प्लस में 18e की पावर 3x माइनस में dy अपॉन dx क्या है 5, तो मैं सीधे 5 की मल्टीप्लाई कर रही हूँ इससे। तो 5 6 30 e की पावर 2x और 5 देखिए 5 माइनस का माइनस है तो माइनस माइनस का माइनस प्लस का माइनस होगा, माइनस में फिर से 30 e की पावर 3x 6y, यानी कि 6 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे इक्वेशन से। तो मैं सीधे लिख रही हूँ यहाँ पे प्लस में 6 3 18 e की पावर 2x और प्लस में 6 2 12 e की पावर 3x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 e की पावर 2x और 18 e की पावर 2x, तो कितना आ जाएगा 12 और 18 30 e की पावर 2x प्लस में 18 e की पावर 3x और 12 प्लस में क्या आ जाएगा 30 e की पावर 3x और माइनस क्या है 30 e की पावर 2x और माइनस में 30 e की पावर 3x। ठीक है, अब देखिए सारे आपस में कट के ये 0 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड आपके पास आ गया है, तो हैंस प्रूफ कि ये 0 के इक्वल होता है। तो बस हमें यहाँ पर क्या निकालना था, d2y अपॉन, यानी इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना था। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपको y दे रखा है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में आपने रखना है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लिख के इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप dy अपॉन y आपको गिवन है, dy अपॉन dx निकालेंगे, d2y अपॉन dx निकालेंगे और इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 में इसका मान और y का मान यहाँ पर रखेंगे, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो आपके डेरिवेटिव्स के जितने क्वेश्चन थे वो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन हम लेके आएंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।